जय हिंद बच्चों। महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th हिंदी मीडियम का फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और फिजिक्स के पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश क्या है। इसके बाद फिर हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे। ध्यान दीजिए, तो हेडिंग आप डाल लेंगे प्रकाश, लाइट। समझे आप सभी लोग कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश ऊर्जा है। आपसे कई बार ये कंपटीशन में भी पूछा गया है कि प्रकाश क्या है, तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि प्रकाश क्या है बेटा। प्रकाश ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वह ऊर्जा है। मैं प्रकाश की डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं। प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर उस वस्तु के होने का हमें ज्ञान कराती है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अंधेरे कमरे में हैं, तो अंधेरे कमरे में होंगे तो हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश आता है और प्रकाश आकर के उस वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वह प्रकाश जब हमारी आंख की तंत्रिकाओं से टकराता है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश की डिफिनीशन आप यही देंगे, इसको दिमाग में रख लीजिए कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो वस्तुओं से टकराकर उनके होने का अनुभव हमें कराती है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु से टकराकर उसके होने का हमें संज्ञान कराती है। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान कराना, अनुभव कराना। हमें ये पता चल जाता है कि वह कौन सी वस्तु है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है। तो हेडिंग डालिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश तो आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन समझिए। आप देख रहे हैं, जब कमरे में लाइट जल रहा है तो कमरे में लाइट जलने से बोर्ड का कोई स्थान, कुछ ऐसे इसके पार्ट हैं जो चमक रहे हैं। तो ये चमकने का कारण प्रकाश का परावर्तन ही होता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही चमकता है। एक चीज और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि देखें, जब आप नहा लेते हैं तो नहाने के बाद आपका जो शरीर होता है, आपकी जो चमड़ी होती है, देखने में अच्छी तो लगती है, लेकिन उस चमड़ी में चमक उत्पन्न नहीं होती है। कभी कभी लोगों को वहम हो जाता है कि अगर आप नहाए हों
और नहाने के बाद अगर चेहरे पर क्रीम वगैरह न लगाए हों तो लोग आपसे पूछ देते हैं कि आज नहाए हो कि नहीं नहाए हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा कभी कभी वहम हो जाता है, हमें भी हो जाता है, आप लोगों को भी हो जाता होगा, सबको हो जाता है। लेकिन इसका कारण क्या होता है? जब आप साबुन से खूब बढ़िया से मल के नहा लेते हैं तो चमड़ी में जितने रोम छिद्र होते हैं सब रोम छिद्र खुल जाते हैं। और रोम छिद्र खुलने से होता ये है कि प्रकाश हमारी चमड़ी के अंदर से होकर के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने चेहरे पे क्रीम लगा लेते हैं, वैसलीन लगा लेते हैं, तो उससे होता यह है कि वो जो रोम छिद्र होते हैं वो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और जब रोम छिद्र बंद हो जाता है तो बंद होने से प्रकाश आता है, टकराता है, और टकराने के बाद वह प्रकाश परावर्तित होकर के वापस चला जाता है, जिससे आपका चेहरा चमकने लगता है, आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। लोग पूछते हैं कि इनका चेहरा क्यों चमक रहा है। आप देखे होंगे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, हम तो थोड़े से चंडुल हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ हैं, बिल्कुल उन समझ में नहीं आता है कि उनका मुंह कहाँ है और सिर कहाँ है। तो अच्छा, अगर कभी कभी अभी तो मान लीजिए कुछ लोग बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं, और बिल्कुल ब्लैक कलर का होने से अगर व्यक्ति दूर से दिखाई दे रहा हो, आप अगर दूर से वो दिखाई दे रहा हो आपको, ठीक ना, ब्लैक कलर का हो, और अगर आपको दूर से दिखाई दे रहा हो तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसके चेहरे पे, उसके सिर पे प्रकाश की किरण आती है, और प्रकाश की किरण टकराती है, टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है, और रिफ्लेक्शन के कारण उसका पूरा चेहरा चमकने लगता है, उसका सिर चमकने लगता है। तो ये परावर्तन की घटना का एक उदाहरण है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो याद रखे रहे, प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब तल बिल्कुल चिकना होता है, ठीक ना, बिल्कुल चिकना तल होता है। ध्यान दीजिए, ये चिकना तल है, जैसे कि आपका बोर्ड है, बोर्ड भी एक प्रकार का चिकना तल है। अब देखें, ये है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है। आप हमारे साथ फिगर बनाते चलें, ये प्रकाश स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट है। प्रकाश स्रोत का आप उदाहरण देंगे, किसी प्रकाश स्रोत का उदाहरण दीजिए जल्दी। सूर्य जो है प्रकाश स्रोत का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ और उदाहरण दीजिए आप। तो लाइट का मतलब तो प्रकाश होता है, टार्च, जलता हुआ टार्च। केवल टार्च कह देने से नहीं होगा, केवल मोमबत्ती कह देने से नहीं होगा, जलती हुई मोमबत्ती। बात समझ में आ रही है? जलती हुई मोमबत्ती। तो ये प्रकाश स्रोत है, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है। मैं आपको बता दूं कि प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ध्यान देते जाइएगा आप लोग। प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, या आपतित किरणें। अगर एक किरण होगी तो किरण कहेंगे, और ढेर सारी किरण होगी तो किरणें कहेंगे। तो ये आपतित किरण, जिसे हम इंसिडेंट रेज भी कह सकते हैं, इंसिडेंट रेज। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश स्रोत से चलने वाली जो किरण होती है वो आपतित किरण होती है। और देखिए, ये जो जिस पृष्ठ पर पॉलिश लगा होता है इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, हम इसको लिख सकते हैं, ये है परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टेड सरफेस। ये परावर्तक पृष्ठ। और देखो बेटा, प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण
परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये जो बिंदु आप देख रहे हैं ये है आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु को हम इंसिडेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। इंसिडेंट पॉइंट आपतन बिंदु। और ध्यान दो बेटा, आपतन बिंदु पर हम लंब खींचते हैं। देखिए, आपतन बिंदु पर हम लंब खींचते हैं तो आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ये जितने टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ये अच्छी तरह से समझते जाइए। ये 10th हिंदी मीडियम का पहला चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आप समझते जाएं। समझने के साथ साथ आप सभी लोग लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, फिर आगे बढ़ें। और चलिए देखते हैं, ये है आपका अभिलंब और अभिलंब को हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल अभिलंब को हम नॉर्मल कहते हैं। और देखिए क्या होता है फिर, देखें ये जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ से ऊपर एक माध्यम होता है और परावर्तक पृष्ठ से नीचे दूसरा माध्यम होता है। तो देखिए क्या होता है, यह प्रकाश की किरण आती है और इस चिकने तल से या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक ना? इसको थोड़ा सा हम और सीधा बनाएंगे। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आती है ये उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो देखिए, ये जो किरण वापस लौटती है इस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, परावर्तित किरण। तो अब हम आपको प्रकाश के परावर्तन की डिफिनीशन बताने जा रहे हैं कि अगर आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछा जाए, ध्यान दो बेटा, अगर आपसे प्रकाश का परावर्तन पूछा जाए तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या बताएंगे? ध्यान सुनिए। प्रकाश स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर जब उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रकाश स्रोत वह स्रोत जिससे प्रकाश की किरण निकलती है। तो प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणों को आपतित किरणें कहते हैं और यह आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ या चिकने तल के जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु यानी इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब यानी कि नॉर्मल कहलाता है। और वह प्रकाश की किरण जो वापस उसी माध्यम में लौटती है उसे हम परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। और फिर हम आपको बता दें कि अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण यहाँ हम लिख देते हैं, इसको आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं और आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण है। तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण हम यहाँ लिख सकते हैं, परावर्तन कोण यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल
और रिफ्लेक्टेड एंगल को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। अब चलिए इसी बात पे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और अब हम लोग चलेंगे परावर्तन के नियम। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। अब प्रकाश के परावर्तन के बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। इतनी चीज, ये प्रकाश का परावर्तन आप सभी लोगों को क्लियर हो गया है? बोलिए। पहले आप समझ गए इस चीज को। अब हम आपको बताएंगे परावर्तन के नियम। हेडिंग डाल लीजिए, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, हेडिंग डाल लीजिए, परावर्तन के नियम। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिए, परावर्तन के मुख्यतया दो नियम होते हैं। परावर्तन के मुख्यतया दो नियम होते हैं। ध्यान दीजिए, अब कुछ लिखिए मत, समझिए आप। परावर्तन के मुख्यतया दो नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है, ध्यान दीजिए, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन का पहला नियम। बात समझ में आई? हम फिर से बता देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और अगर हम दूसरा नियम देखें तो दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की डेफिनेशन की, प्रकाश किसे कहते हैं। और इसके बाद फिर हमने आपको बताया प्रकाश के परावर्तन के बारे में और प्रकाश से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, और फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम हमने आपको बताया। तो अब इतनी चीजें आप सभी लोग अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहेंगे। शेष अन्य जो चीजें होंगी उनको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके लिए आप सभी लोग अच्छी तरह से ध्यान से समझें, तैयार करते रहें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमें आप बतावें। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप सभी लोग नए वीडियो हमेशा प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आवश्यक हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।